Hello everyone. In this video, we will continue chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Nelson Mandela was first black president of South Africa, and this chapter is a extract from his autobiography Long Walk to Freedom. इस चैप्टर में वो स्पीच है जो उन्होंने अपनी शपथ लेते हुए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में दी थी. So we will continue from where we left. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अपार्थीड पॉलिसी ने एक काफ़ी गहरा और लंबे समय तक ना भरने वाला घाव दे दिया है मेरे देश को और मेरे लोगों को. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound means deep and strong. All of us, हम सभी बिताएंगे काफ़ी साल, spend many years, if not generation, अगर सदियाँ नहीं, recovering from that profound hurt. इस जो डीप और स्ट्रॉन्ग हर्ट है, ये जो घाव है, इसको रिकवर करने में हमें बहुत साल लगेंगे अगर सदियाँ नहीं लगी तो. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी, पर जो दशकों का ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी है, यानी कि उत्पीड़न और जो अत्याचार है, अमानवीय अत्याचार, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसका एक अनइंटेंडेड इफेक्ट भी है, यानी कि जो स्वतः पड़ जाता हो, जानबूझ कर ना दिया गया हो. एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस, और वो ये है कि इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं ये महान क्रांतिकारी, महान जो फ्रीडम फाइटर्स हैं. ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुइली, यूसुफ डाडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुकावी. मैन ऑफ सच extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. और ये जो लोग हैं, इनका जो साहस था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, यानी कि असामान्य बुद्धि, साहस और दयालुता से भरे हुए ये लोग, इन जैसे लोग दोबारा कभी भी जन्म नहीं लेंगे, या दोबारा कभी भी लाइक में नेवर बी नोन अगेन, दोबारा कभी भी जाने नहीं जाएंगे. Perhaps it required such depth of oppression to create such heights of character. शायद it requires मतलब रिक्वायरमेंट होती है such depth of oppression to create such heights of character. इतने ऊंचे कैरेक्टर को या इतने जो ऊंचे लोगों को बनाने के लिए शायद इतने ही ज़्यादा अत्याचार की आवश्यकता होती है. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल. मेरा देश भरा हुआ है मिनरल्स से, यानी कि खनिजों से, एंड जेम्स और हीरे जवाहरातों से. जेम्स मीन्स हीरे. दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. मेरा जो देश है वो मिनरल्स और जेम्स से भरा हुआ है जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन, पर मैं हमेशा से जानता था, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इनकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी दौलत है वो इसके लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि एकदम शुद्ध जो हीरे हैं उनसे भी ज़्यादा शुद्ध हैं. फाइनर एंड ट्रूअर, उनसे भी ज़्यादा फाइन और सच्चे हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इन जो साथियों के साथ ही रहते हुए, it is from these comrades, इन साथियों से ही, in the struggle, जो संघर्ष के दिन थे उनमें, that I learned the meaning of courage, मैंने सीखा साहस का क्या मतलब होता है. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने बार बार देखा कि I have seen men and women, मैंने स्त्री और पुरुषों को देखा, रिस्क एंड गिव देयर लाइफ, जिन्होंने रिस्क लिया और अपनी जान दी, गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाई द इमेजिनेशन. आई हैव सीन मैन, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर, जो कि अटैक और अत्याचार के खिलाफ, टॉर्चर के खिलाफ, काफ़ी अमानवीय व्यवहार और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और रेजिलेंस दिखाया. रेजिलेंस होती है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स फैक्ट, यानी कि कोई चीज़ को ओबे करने से मना कर देना. दैट डिफाई द इमेजिनेशन, और उनका जो स्ट्रेंथ है और उनका जो रेजिलेंस है
वो किसी कल्पना में नहीं आ सकता या अकल्पनीय है। आई लर्न द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि जो साहस है वो डर का ना होना नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, पर उसके ऊपर जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट द हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरे ना, बट ही वो कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो है जो उस डर पर जीत हासिल करे। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी पैदा नहीं होता नफरत करते हुए, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी पैदा नहीं होता दूसरे इंसान से नफरत करते हुए, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके स्किन के कलर के कारण, और इस बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड के कारण, और इस रिलीजन, और उसके धर्म के कारण। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग हैं वो नफरत करना सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। प्यार है जो वो मानव के दिल में नेचुरली आता है, जब नफरत नेचुरल नहीं आती, प्यार नेचुरल होता है। देन इट्स अपोजिट। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब जो प्रिजन का जो टाइम था वेरी सीरियस, ग्रीमेस्ट मीन्स वेरी सीरियस, और जो अनप्लेजेंट होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जो प्रिजन का या जेल का अनप्लेजेंट और जो वेरी सीरियस टाइम था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे साथी थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, और हमारी लिमिट को भी पुश किया गया था ताकि कितना अत्याचार सह सकते हैं, उससे ज़्यादा अत्याचार किए थे। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। ग्लिमर मीन्स एक झलक देखना या हल्की सी रोशनी। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मैं देख सकता था एक हल्की सी झलक मानवता की एक जो गार्ड्स थे उनमें से एक के अंदर। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद सिर्फ कुछ क्षण के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, पर यह मुझे रीअश्योर करने के लिए, यानी कि मुझे विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी था। एंड कीप मी गोइंग, और मैं अब मुझे अपना संघर्ष जारी रखने के लिए ये हल्की सी झलक जो मानवता की थी ये काफ़ी थी। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मानव की जो गुडनेस है, यानी कि जो मानव का अच्छाई है, इज ए फ्लेम, वो एक चिंगारी है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, पर उसे बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझाना। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में प्रत्येक आदमी के ऊपर दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। जो एक ऑब्लिगेशन है वो तो है अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा जो ऑब्लिगेशन है वो है अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सामाजिक और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन inclinations and abilities. Inclinations mean natural tendency or behavior, means natural behavior. In a civil and human society, एक सामाजिक और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति समर्थ होता है इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, मतलब जितनी भी उसमें क्षमता होती है या उसका जो नेचुरल बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, पर एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। पर एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव ही था, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, कि मेरे जैसे जो जन्म लेने वाले लोग हैं और जो मेरी स्किन कलर के लोग हैं, तो फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, उनके लिए इन दोनों दायित्वों को पूरा कर पाना, यानी कि अपने परिवार के प्रति भी और समाज के प्रति भी अपने दायित्वों को पूरा कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था।
In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में मैन ऑफ कलर, मतलब जो मेरे कलर का आदमी है, वो अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर वो इंसानों की तरह जीना चाहता था या जीने का प्रयास करता था, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, तो उसे पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेट यानी कि उसे बहिष्कृत, समाज से अलग कर दिया जाता था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably, yani unavoidably, inevitably. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. A twilight existence of secrecy and rebellion. अगर कहीं भी एक साउथ अफ्रीका में अगर कहीं भी एक हल्की सी भी चिंगारी दिखाई देती थी, कोई रिबेलियन यानी कि विद्रोह या सिक्रेसी या गोपनीयता दिखाई देती थी, तो a man of color who attempted to in South Africa, a man who tried to fulfill his duty of to his people was, साउथ अफ्रीका में यदि कोई भी व्यक्ति अपने इन दायित्वों को ट्राई टू जो उसके परिवार के प्रति, समाज के प्रति और लोगों के प्रति होते हैं, वाज इनएविटेबली, मतलब किसी को भी ना छोड़ा जाना, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे उसके परिवार से निकाल दिया जाता था, एंड हिज होम, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता था या उसे फोर्स किया जाता था कि वो अपने परिवार से अलग जीवन जिए, यानी कि जेल में या फिर कहीं आइसोलेट होते हुए. अगर हल्की सी भी कोई चिंगारी देखी जाती थी रिबेलियन की या गोपनीयता की, विद्रोह की या कोई सिक्रेसी. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. अब शुरुआती दिनों में तो मैंने अपने जो समाज के लोग हैं, अपने देश के लोग, उनको अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था. I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. पर जब मैंने प्रयास किया अपने लोगों की सेवा करने का, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from, तो मैंने ये देखा, मैंने ये पाया, I found that I was prevented, कि मुझे रोका गया है या मुझे prevented, मुझे दूर कर दिया गया है, from fulfilling my obligations, मेरे दायित्व निभाने से, as a son, जो मेरे बेटे के रूप में थे, एक भाई के रूप में थे, एक फादर के रूप में थे और एक हस्बैंड के रूप में थे. मुझे इन दायित्वों को निभाने से रोका गया. आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री. मैं एक जो आज़ादी की जो भूख होती है उसके साथ में पैदा नहीं हुआ. आई वॉज बोर्न फ्री, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार से आज़ाद. दैट आई वुड नो, जो भी मैं जान सकता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हार्ट, मैं आज़ाद था अपनी माता की जो झोंपड़ी थी उसके आसपास खेलने, दौड़ने के लिए. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन फ्रॉम माई विलेज, और मेरे गांव से जो नदी बहती थी, तो एकदम साफ नदी बहती थी, उसमें स्विम करने के लिए मैं आज़ाद था. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं फ्री था जो भुट्टे सेकने के लिए, मिलीज मीन्स जो मक्का के भुट्टे होते हैं, और मैं आज़ाद था मक्के के भुट्टे सेकने के लिए अंडर द स्टार, तारों के नीचे, और एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीरे धीरे चलने वाले जो बैल होते हैं, बुल, उन पर राइड करने के लिए, उनकी जो चौड़ी ब्रॉड बैक होती है, उनकी जो चौड़ी पीठ होती है, उस पर राइड करने के लिए मैं फ्री था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, अब जहाँ तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जो मेरे ट्राइब यानी कि कबीले के जो कानून थे या मेरे समुदाय के जो कानून थे, रीति रिवाज थे, उनका मैंने पालन किया. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो मैं इंसान के या भगवान के बनाए गए किसी भी कानून के अंदर में परेशान नहीं किया गया. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, और ये इट वॉज ओनली व्हेन, और ये बाद में था जब आई बिगन टू लर्न, मैंने धीरे धीरे सीखा, ये मैंने बाद में धीरे धीरे सीखा,
दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, जो मेरी बचपन के दिन थे और उस समय की जो मेरी आज़ादी थी वो सिर्फ एक इल्यूजन था, यानी कि एक धोखा था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और मैंने जब ये पाया एज ए यंग मैन कि मेरी जो आज़ादी थी वो हैज हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, वो मुझसे ऑलरेडी ले ली गई है, यानी कि मुझसे पहले ही ले ली गई है. दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तब मेरे अंदर इस आज़ादी को लेकर जो भूख पैदा हुई. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरुआत में स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता था आज़ादी केवल अपने लिए. द ट्रांजिटरी फ्रीडम नॉट परमानेंट, मतलब ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मुझे आज़ादी चाहिए थी, मतलब मुझे जो टेम्परेरी आज़ादी चाहिए थी. ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात को बाहर रह सकूँ, रात को बाहर घूमने के लिए, और इस टाइप की जो टेम्परेरी आज़ादी उसे चाहिए थी. रीड वाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, जो कुछ भी मुझे अच्छा लगे वो मैं पढ़ सकूँ, और जहाँ भी मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ. एंड गो वेयर आई चूज, जहाँ भी मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ. मुझे बस इतनी ही आज़ादी चाहिए थी. लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, और बाद में एक जवान आदमी के रूप में जोहान्सबर्ग में, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि शुरुआत में तो मुझे सिर्फ उतनी ही आज़ादी चाहिए थी कि मैं एक स्टूडेंट के रूप में मुझे अपने लिए आज़ादी चाहिए थी, और वो भी टेम्परेरी, कि मैं रात को हॉस्टल से या घर से बाहर रह सकूँ, घूम सकूँ, और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ. पर बाद में मैंने आज़ादी का असली अर्थ पहचाना. तो इसका जो रेस्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.